आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम लोग इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ मलाकी। और द बुक ऑफ मलाकी में हमने कल देखा कि कैसे परमेश्वर ने पहले से ही 430 वर्ष पूर्व मलाकी नबी को ये बात बता दी थी कि जॉन द बैप्टिस्ट किस प्रकार से आएंगे, और जॉन द बैप्टिस्ट के आने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह आएंगे। और जॉन द बैप्टिस्ट का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज था कि प्रभु यीशु मसीह के आने के पूर्व लोगों का मनों को, हृदयों को परिवर्तन करना और मन फिराव का बपतिस्मा देना और प्रभु यीशु मसीह के आने का प्रचार करना। और उसके बाद हम देखते हैं उसी चैप्टर में, चैप्टर 3 में, कि आज जब प्रिंसिपल्स क्यों दशमंश देना, दशमंश की चोरी वो लोगों ने करना प्रारंभ कर दिया था, और उसको आज हम परमेश्वर के वचन से मलाकी की पुस्तक में जो सीरीज चल रही है हमारी उसमें देखेंगे। और दशमांश आप और मैंने हमेशा से हम सुनते आए हैं, चर्चेस में लेक्चर सुनते आए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मिनट में आज हम इसको स्टडी करेंगे। टाइथिंग, उसका मतलब है 10% ऑफ योर इनकम। टाइथिंग 10%। आपने, अगर आप 1 लाख रुपए सालाना महीना कमा रहे हैं तो उसमें से 10% मतलब 10,000 रुपए आपको परमेश्वर के लिए देना है। ये ओल्ड टेस्टामेंट का मैं आपको लॉ बता रहा हूं, या हम गिविंग बोलते हैं। अभी न्यू टेस्टामेंट में हम ज्यादा यूज करते हैं गिविंग, हम यूज करते हैं भेंट। हम कई बार बाइबल, हिंदी बाइबल में दान शब्द भी लिखा हुआ है, लेकिन दान से बेटर वर्ड है भेंट। और ये क्या है? ये है जैसा दशमांश ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर ने उनको वाचाएं दी जब मूसा को, तब परमेश्वर ने वाचाओं में बताया था कि क्यों तुम्हें देना है, किस लिए, क्या पर्पस था, उसके पीछे क्या रीजंस था टू गिव 10% ऑफ योर इनकम। इट इज नॉट ओनली मनी, इट्स इंक्लूडिंग द वेल्थ, ऑल द वेल्थ, जो कुछ भी आता है इनकम, चाहे वो पशु पालन से आए उसका भी परसेंटेज देना है, चाहे फ्रूट्स लगे उसका भी परसेंटेज 10% देना है, चाहे खेतों में धान हो उसका भी 10% देना है। इट मीन्स कि कोई सी भी इनकम क्यों ना हो, सब का 10% देने का परमेश्वर ने उनको आज्ञाएं दी थी मूसा को। और मैं आपके सामने उसको बताना चाहता हूं कि क्यों बोला था परमेश्वर ने देना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, रीजन क्या था देने के लिए, मैं अभी आपके सामने पढ़ रहा हूं। अभी अगर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 14th चैप्टर, उसका वर्ष अगर आप 22 से देखेंगे, क्या नियम था। बीज की सारी उपज में से जो प्रति वर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। पहले तो अलग कर लेना, और उसके बाद जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न, पहला अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना लिखा है, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखो। उसका भय नित्य मानना सीखो। दैट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द गिविंग, बिहाइंड दशमांश, जिससे तुम उसका भय, क्या आप और मैं परमेश्वर का भय मानते हैं कि नहीं, ये बात तय होती है आपकी गिविंग के हिसाब से। अगर आप परमेश्वर को भेंट नहीं दे रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, हो सकता है आपकी महीने की इनकम 10,000 हो, सालाना आप 1,20,000 कमाते हो, या हो सकता है आपकी महीने की इनकम 1 लाख हो और आप महीने में, साल में 12 लाख कमाते हो। इट डजेंट मीन, इसका प्रिंसिपल है कि ताकि तुम उसका भय नित्य, हमेशा, ऑलवेज मानना सीखो। और दाऊद ने भी क्या और कहा था, सुलेमान ने भी, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। परमेश्वर को भय मानना बुद्धि का मूल है। और परमेश्वर का भय, इट मीन्स कि परमेश्वर ने जो दिया है उसी में से वो मांग रहे हैं। परमेश्वर अगर आपको आपकी इनकम जो है, मंथली इनकम अगर 1 लाख रुपए है, तो परमेश्वर उसी में से आपसे मांग रहे हैं। अगर 20,000 है, 25,000 है, 50,000 आपकी महीने की इनकम है, तो परमेश्वर उसी में से, क्योंकि दिया कौन है? उसने दिया है। कौन आपको काम करने की शक्ति दिया है? परमेश्वर ने काम करने की शक्ति दिया है। किसने आपको सांसें दी हैं कि आप वर्क कर पा रहे हैं? परमेश्वर ने दिया है। हाथ पैर काम कर रहे हैं, आपके दिमाग काम कर रहा है, इसलिए आप उसको वर्क को कर पा रहे हैं। कौन दिया है? परमेश्वर दिया। इसलिए उसका भय मानना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है कि यस लॉर्ड,
यू हैव गिवन मी दिस, एंड दैट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट। बिहाइंड क्यों परमेश्वर ने इसको बोला था 10% टाइथ के रूप में देने के लिए। और आपको बता रहा हूं दूसरा, ये पहला रीजन मैंने आपको बताया, दूसरा रीजन आपको बताना चाहता हूं। और यहाँ पे वचन कह रहा है कि जब वो लोगों को क्या होता था, उस समय बहुत दूर दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता था परमेश्वर के भवन के पास, तो अपनी उसमें परमेश्वर ने उनको एक और वो दे दिया था कि ठीक है, अगर तुम बहुत दूर है और वहाँ अपने फ्रूट नहीं ले जा पा रहे हो, या अपने धान नहीं ले जा पा रहे हो, या अपने जो पशु हैं लाइव स्टॉक वो नहीं ले जा पा रहे हो, तो तुम एक काम करना कि तुम उसको वहीं बेच देना अपने लोकल में, और जो पैसे मिलेंगे उसको लेके जाके वहां पे खरीद के परमेश्वर के भवन में वहां पे जमा करा देना, दे देना, टाइथ अपना दे देना, और वहां पे जाकर आनंद मनाना। और देखिए ये आनंद का विषय है। जब भी आप टाइथ दें, हम गिविंग करें, आनंद का विषय होना चाहिए, ना कुड़ कुड़ के, ना बड़बड़ा के, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वालों से प्रसन्न रहता है। ये ओल्ड टेस्टामेंट में भी है और न्यू टेस्टामेंट में भी है। और आगे आपको बताना चाहता हूं, रीजन बता रहा था, पहला रीजन हमने देख लिया, परमेश्वर का भय मानना रीजन था, और दूसरा यहाँ पे वचन कह रहा है उसी में, यह व्यवस्था विवरण के 14 के मैं आपके सामने 29 पढ़ूंगा। तब लेवीय जिसको तेरे संग कोई निज भाग्यांश ना होगा, वह और जो परदेशी और नाथ और विधवाएं जो तेरे फाटक के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाएं, और जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे, सब कामों में तुझे आशीष दे। और ये नियम था कि 10% ले जाकर लेवियों को देना पड़ता था, और लेवी उसमें से 10% निकाल कर जो उनको मिलता था याजकों के लिए, महायाजकों के लिए निकाल देते थे, जो कि हारून का घराने को मिला था महायाजक का पद और याजक का पद, उनको ही ये लेवी ले जाकर 10% उसमें से भी दे देते थे। इट मीन्स अगर आप चर्च को गिव कर रहे हैं तो चर्च का भी जवाबदारी है कि वो भी निकाल के परमेश्वर का 10% निकाल के परमेश्वर के कार्यों के लिए इस्तेमाल करे। साथ ही जिससे तेरा परमेश्वर तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। देखिए जब आप टाइप देते हैं, जब आप गिविंग करते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आशीष देते हैं, और उसकी कोई लिमिट नहीं है। परमेश्वर कितना परसेंट आशीष देते हैं ये हम नहीं गिन सकते कि 10 का 50 मिलेगा, 100 मिलेगा, 200 मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, हमें इसलिए नहीं देना है। हमें परमेश्वर का भय मानने के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम दें। ही लव्स अस फर्स्ट। उसने टाइथिंग के लिए हमसे प्रेम नहीं रखा है। परमेश्वर इस संसार के क्रिएटर हैं। ही क्रिएटेड द अर्थ, ही क्रिएटेड द गोल्ड, he created the diamond, he created the Kohinoor hira, he created everything in this universe. All things belongs to him. He created the forest, he created everything in the earth. और उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो हमसे नहीं लेता, लेकिन he wants us that we recognize, उसको याद रखें, परमेश्वर को भय माने, और आशीषें हमारे पास, परमेश्वर आशीषों की बरसात हमारे ऊपर करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू ब्लेस अस, और वो सिर्फ इसलिए ब्लेस नहीं करना चाहते हैं कि आप गिविंग करते हैं, बट ड्यू टू लव, ही लव्ड अस। और यहाँ पे जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। अगर आपको सब कामों में आशीष चाहिए, आप जरूर परमेश्वर को भेंट, परमेश्वर को गिविंग, परमेश्वर के सामने दशमांश, आप जो कुछ भी बोल दे, पर भेंट दान परमेश्वर को देना आप सीखें। जब आप परमेश्वर को देंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर उसको आपको, परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखते, याद रखिएगा। लेकिन हमें ये मोटिव हमारा चेंज होना चाहिए। हमारा मोटिव होना चाहिए कि वी लव गॉड, and we love it because he died for us on the cross, because he shed his precious blood on the cross, because he died and he resurrected। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, इसलिए क्योंकि वो जी बस नहीं उठा है, वो स्वर्ग पर गए यीशु मसीह, और अभी स्वर्ग पर है यीशु मसीह। और वो सिर्फ स्वर्ग पर नहीं गए हैं, हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए स्वर्ग पर हैं। और हमको नया यरूशलेम, मतलब कि हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए हैं। और सिर्फ देने नहीं, अनंत जीवन बस नहीं मिला है, लेकिन हमें यहाँ पवित्र आत्मा भी मिली है। तो परमेश्वर ने क्या क्या चीजें, सब कुछ तो दे दिया, अपनी लाइफ दे दी। हमें तो बस परमेश्वर को रिकॉग्नाइज और उससे भय, और उसने गिविंग करने बस बोल रहा है। वो भी कितना, आपके पास जो दिया है उसी में से देना बोल रहा है परमेश्वर। जो है उसमें से ही आप शेयर करें। शेयर फर्स्ट विद द गॉड, फर्स्ट प्रायोरिटी में देना है। पहला गिविंग सैक्रिफिशियली, पहली चीज गिविंग सैक्रिफिशियली। आपके पास जो है
उस महिला ने, हम लोग कल भी इस बात को देख रहे थे, अपना सब कुछ डाल दिया था। प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे कि दो देने वाले कैसे देते हैं। तो एक अमीर ने दिया तो बढ़ती में से उसने कम डाला, लेकिन एक विधवा ने, एक विडो ने अपनी घटी में से डाला, और परमेश्वर ने बोला इसने अपना सब कुछ डाल दिया। इट मीन्स सैक्रिफिशियली गिविंग से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पे पौलुस भी, अगर आप दूसरे कुरिन्थियों में देखेंगे तो वो बता रहा है कि सैक्रिफिशियल गिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और वचन कह रहा है, अगर आप दूसरा कुरिन्थियों 9:6 देखेंगे, परंतु ये बात है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। बाइबल बोल रही है, आपको बोल रही है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हर्ष से दें, आप आनंद से दें परमेश्वर के पास। जॉयफुली गिविंग, जॉयफुली गिवर बने, joyfully giver for Lord. He wants that you give him joyfully, किसी भी दबाव में नहीं। Give your best, and giving your best, giving your best। परमेश्वर ने उनको बोला था कि अगर तुम टाइट लेकर आओगे तो बेस्ट देना, बेस्ट फ्रूट्स, बेस्ट तुम्हारी अनाज, बेस्ट अगर पशु है तो बेस्ट शिप या बेस्ट गोट, बेस्ट देने के लिए परमेश्वर ने कहा था उनको। क्या हम अपना बेस्ट देते हैं परमेश्वर को? दैट इज अ पॉइंट। क्या अपना बेस्ट टाइम आप दे सकते हैं परमेश्वर के लिए? क्या आप अपना बेस्ट स्किल, जो अगर हो सकता है आप एक बहुत अच्छा गीत गाने वाले हों, बजाने वाले हों बहुत अच्छा, क्या आप उसको परमेश्वर के लिए यूज कर रहे हैं? हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे वक्ता हों, क्या आप उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आप हाईटेक हो, टेक्नोलॉजी आपके पास हो, क्या आप अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल परमेश्वर के कार्यों के लिए कर रहे हैं? दैट इज द पॉइंट। आर वी गिविंग अवर बेस्ट टू द गॉड? आर वी गिविंग जो बेस्ट आपके पास है, आपका घर, आपकी मनी, आपका बंगला, आपकी गाड़ी, आपका कार, आपका, उसमें से बेस्ट परमेश्वर चाहते हैं कि हम बेस्ट परमेश्वर को दें, और फर्स्ट प्रायोरिटी पे परमेश्वर को दें, पहले परमेश्वर को दें, बाद में हम रखें। इट मीन्स अगर 1 लाख रुपए सालाना इनकम है, 10,000 पहले निकालें परमेश्वर, पहले निकालें 10,000, लास्ट में नहीं। पहले 10,000 निकालिए और आप देखेंगे कि आपको 90,000 कभी कम नहीं पड़ेगा। 50,000 इनकम है, आप 5,000 पहले निकालिए, ज़्यादा भी दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप जितना चाहें आप दे सकते हैं, आप 50 में से 25 दे सकते हैं, आपके ऊपर है। बट परमेश्वर चाहते हैं कि आप पहले उसके लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं जितना निकालूं, आप परमेश्वर खुद सोचिए, खुद डिसाइड करिए, एंड गॉड विल लीड अस इन दैट। और मैं बताना चाहता हूं, गिविंग इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ लव। जब आप गिविंग करते हैं, इट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स। और यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे क्यों 8 में कह रहा है, 9:8 में दूसरा कुरिन्थियों, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। जब आपकी नीड है, परमेश्वर फुलफिल करेंगे आपकी नीड, क्योंकि आप परमेश्वर को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं। और अवश्य हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप भले कामों के लिए भी, परमेश्वर चाहते हैं कि आप दें। गिव गिव गिव, जो कुछ दोगे तुम्हारे पास परमेश्वर उसको कई गुना आशीषों के साथ वापस करेगा। और आगे कह रहा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। और परमेश्वर का वचन जिंदा है, और जिंदा खुदावंत आपसे और मुझसे कह रहा है, क्योंकि जैसी अगर और 8 के, दूसरा कुरिन्थियों के 8:12 पढ़ रहा हूं, क्योंकि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। आपकी जो मन की तैयारी, मन में आपको लगता है जो परमेश्वर दे रहा है, आपके मन में डाल रहे हैं, वो करिए। और बोल रहा है दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास है, ना कि जो उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। जो आपके पास है उसी में से आपको देने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर आपको जो आपके पास नहीं है उसमें से नहीं बोल रहे हैं परमेश्वर देने, लेकिन जो आपके पास है उसमें से ही आपको शेयर करना है। या नहीं दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। और वचन कहता है 8:15 में, जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। कि आप और मेरे लिए ये वचन एप्ट है कि हम अगर देंगे तो हमारे कभी कमी नहीं होगी, कोई घटी नहीं होगी, कभी भी कमी नहीं होगी, घटी नहीं होगी, और हमको कभी भी हमको अधिक भी नहीं होगा। हमको परमेश्वर सब कुछ देंगे राइट टाइम पे। और वचन कह रहा है, अगर हम नहीं देते हैं तो इट शोज अ लैक ऑफ फेथ।
मतलब हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर हम परमेश्वर को भेंट नहीं दे रहे हैं, गिविंग नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के कार्यों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के वर्क के लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज वर्क कर रही है, चाहे वो कोई भी एरिया इसकी परमेश्वर के कार्य के लिए मिनिस्ट्रीज हो, परमेश्वर के भक्त जन हो, परमेश्वर के प्रचारक हो, मिशनरीज हो, कोई भी एरियाज में हो, करना है हमें करना है परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए, उसके बढ़ती उसके कार्यों के लिए हमें आगे आना है, हमें अपने आप को सरेंडर करना है, देना है। सीखिए, देना सीखिए। जैसे लिखे उसने बहुत बड़ोरा कुछ अधिक ना निकला, और यहाँ पे वचन बहुत ही क्लियर है, उसने उदारता से दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहता है, बाइबल बोलती है। और अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे शेयर करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे उसके विषय में है कि अगर हम लोग देखें कि उदारता पूर्वक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उदारता पूर्वक अगर आप दूसरा कुरिन्थियों के 8 में देखेंगे तो बताया है कि कैसे अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई है। और यहाँ पे पौलुस उस बात को बोल रहे हैं, और मकिदुनिया की कलीसिया में उनको प्रॉब्लम के बीच में, टेंशन के बीच में, कंगालपन मतलब समझ रहे हैं आप, कुछ भी नहीं है, जीरो में है, में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई, और उनकी उदारता कंगालपन में और देने का मन बनाया। कैन वी इमेजिन दैट? क्या हमारे पास जब प्रॉब्लम है, क्या हम प्रॉब्लम के बीच में से भी परमेश्वर के लिए दान, भेंट और गिविंग करते हैं कि नहीं? क्या हम उसके लिए अपने तरफ से जो आपको परमेश्वर दे रहे हैं, क्या हम उसमें से शेयर करते हैं कि नहीं? दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और ये गिविंग में, ये मकिदुनिया की कलीसिया, नाउ दे आर रेडी टू गिव इन द टाइम ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, इन द टाइम ऑफ। और यहाँ पे कह रहा है उनके विषय में मेरी एक गवाही कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, सामर्थ से बाहर मन से दिया। परमेश्वर देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं, और वो जानते हैं कि हमने किस मंशा से दिया है, किस मोटिव से दिया है। वो जान रहे हैं कि हमारे प्रॉब्लम के बीच में से अगर आपने हेल्प की किसी की, आप याद रखिए परमेश्वर उसको नहीं भूलते, नहीं छोड़ते। वो जरूर आपको आशीषें उसके रूप में बहुतायत से आपको भी कभी कमी और कभी घटी नहीं होगी, याद रखिएगा। ना आपको होगी, ना आपके बच्चों को होगी, क्योंकि परमेश्वर जिंदा खुदावंत है, वो देखने वाले परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है। आपको कभी कमी घटी नहीं होगी। और यहाँ पे वचन कह रहा है, देखिए 8 के 7 में मोटिवेशन दे रहा है हमको। इसलिए जो दूसरा कुरिन्थियों में हूं मैं, इसलिए जैसा तुम हर बात में अर्थात विश्वास, ज्ञान, वचन ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम तुमसे रखते हैं बढ़ते जाते हो, ये सारी इंपॉर्टेंट है, विश्वास, वचन, ज्ञान सब प्रकार में, वैसे ही इस दान के कामों में भी बढ़ते जाओ, गिविंग के काम में भी बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। बच्चों का एडमिशन है, नो प्रॉब्लम, आप देते रहिए। बच्चों के लिए जुलाई में बहुत खर्चे हैं, क्रिसमस के टाइम पे खर्चे हैं, नहीं दे सकते, नहीं, बढ़ते जाइए। इनकम टैक्स कटौती है, हाँ दीजिए इनकम टैक्स, लेकिन उस महीने भी परमेश्वर के लिए गिविंग को कम मत करिए, देते रहिए, बढ़ते जाइए। आप परमेश्वर जानता है आपको, वैसे ही दान के कामों में भी बढ़ते जाओ। ग्रेजुअली ग्रो, गिव और दैट इज इंपॉर्टेंट। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आपको भी आगे बढ़ना है। आपने भी 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आप बढ़ते गए, आपकी एज बढ़ती जा रही है, आप तो क्यों नहीं, गिविंग क्यों वहीं पे रुकी हुई है? आपकी प्रोग्रेस बढ़ते जा रही है, आपको पदोन्नति मिलते जा रही है, आपका प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन फिर गिविंग क्यों नहीं बढ़ रही है? बाइबल बोल रही है इस दान के काम में बढ़ते जाने के लिए, मोटिवेशन दे रही है बाइबल हमको, और हमें इस बात को समझना है। और मैं वापस आज के हमारे सीरीज़ में आ जाता हूँ, और मैं वापस सीरीज़ में आके मलाकी में भी, मलाकी यहाँ पे बोल रहा है, क्लियर बोल रहा है, यहाँ पे बहुत ही क्लियर बात कर रहा है। सारे क्योंकि उन्होंने देना बंद कर दिया था, परमेश्वर को भेंट देना बंद कर दिया था, और उसका क्या रिजल्ट हो रहा था आपको पता है?
जो लेवी जिनको दिया जाता था उस समय, वो लेवी को लोग जब परमेश्वर की भेंट को ला कर देते थे लेवियों को, तो लेवी उसी से अपना जीवन अर्जन उनका होता था और वो लोग पूरा टाइम कॉन्सेंट्रेट करते थे परमेश्वर के वर्क के लिए, और वो उसी से ही उनका साल भर का सारा खाना पीना, इनके जितने भी लोग आके जगह जगह देते थे, चलती थी। और उनके द्वारा फिर महायाजकों को दिया जाता था। फिर महायाजक भी अपने परमेश्वर के काम में लीन रहते थे, उनको टेंशन नहीं रहता था कि क्या है खाने का क्या नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनको प्रोवाइड करते थे। और यहाँ पे अब उन्होंने देना बंद कर दिया था मलाकी के टाइम पे, और देना बंद करके क्या कर रहे थे वो लोग होर्डिंग कर रहे थे, खुद रख रहे थे। और कीड़े और काई और ये वाली बात आ जाती है यहाँ पे, खुद रख रहे थे, चोरी कर दशमांश की। उससे क्या हो रहा था, जो लेवाइट्स थे वो लोग जाके खेती वापस चले गए थे, खेती किसानी करने, दूसरा वर्क करने, क्योंकि उनको मिल ही नहीं रहा था बेचारों को। अब मिल नहीं रहा था तो सारी व्यवस्था बिगड़ जा रही थी, और वहाँ पे व्यवस्था बिगड़ रही थी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज मलाकी बोल रहा है। यहाँ पे मलाकी बोल रहा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, ये कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए अपने। और यहाँ पे बोल रहा है, परंतु तुम पूछते हो, यहाँ पे लूटा है उन्होंने। मलाकी 3:7, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं को यहोवा का यही वचन है। तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे हैं, वो बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन आंसर टाइप का ये राउंड चल रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है, पर क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। तो अभी पूछते हो किस बात में तुझे लूटा है? परमेश्वर को बोल रहे हैं दशमांश और उठाने की भेंटों। तो आंसर आता है, किस बात में लूटा है प्रभु, पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, आंसर दे रहे हैं प्रभु, दशमांश और उठाने की भेंटों में। दशमांश तो देते नहीं हो, चोरी कर रहे हो, और परमेश्वर के जो भेंट उठाने वाली है वो भी नहीं देते, उसको भी गए। और यहाँ पे बोल रहे तुम पर भारी शाप पड़ा, उसके कारण शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, पर सारी जाति ऐसा करती, लूटते हो। वचन बोल रहा है सारे दशमांश भंडार में ले आओ। उसके बाद उनको ये वार्निंग दे रहा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग यहाँ पे पहले से मिल गई है, ब्लेसिंग अनाउंस्ड है, लेकिन चैलेंज भी है यहाँ पे, करता हूं कि नहीं। करेंगे तो देखो, जस्ट डू इट। और उसके बाद कह रहा है वचन, खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। और कह रहा है तुम्हारी दखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। और कह रहा है सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और ये वचन पाया जाता है मलाकी 3:12 में। यहोवा यूं कहता है, मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही है, परंतु, और यहाँ पे उन्होंने अभिमान किया था, सेल्फिश डिज़ायर्स, सेल्फिश मोटिव्स में जी रहे थे। और यहाँ पे उनको एक डायरेक्ट मैसेज के थ्रू परमेश्वर ने मलाकी के थ्रू डायरेक्ट उनसे बातचीत किया, और उनको सेल्फिशनेस, सेल्फिश डिज़ायर, सेल्फिश मोटिव, लालच, लोभ। और यहाँ पे लालच का भी बाइबल में अगर आप देखेंगे न्यू ओल्ड टेस्टामेंट में, तो लालच के विषय में तू लालच ना करना लिखा है। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, लालच यही है, सेल्फिशनेस, लोभ, लालच। और उसके कारण, लालच के कारण परमेश्वर को नहीं दे सकते, लालची लोग परमेश्वर को नहीं दे सकते। लेकिन हमें ये मोटिवेट कर रहा है वर्ड ऑफ गॉड कि हम गिविंग में आगे बढ़ें, बढ़ते जाएं, लगातार आगे बढ़ते जाएं, पलटे नहीं, पीछे पलट के नहीं देखें, झुके नहीं, चलते जाएं, परमेश्वर को गिविंग करते जाएं। गिविंग करने में कभी कोताही ना करें, गिविंग करने में कभी पीछे ना जाएं, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए बहुतायत से परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए अपने हाथों को खोले, हृदयों को खोलकर हम परमेश्वर के लिए भेंटों को ले आएं, ताकि उसके राज्य के लिए कोई भी कभी भी कमी घटी ना हो। अब सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीषें दे। जय मसीह की।